मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारे से विषय पर, मीठे से विषय पर आप सबसे कुछ दिल की बातें कहने जा रहा हूं। मैं आपको बताने कुछ नहीं जा रहा हूं। मेरे दिल की जो बातें हैं, कुछ बातें जो मैंने अभी अभी बहुत ही गहराई के साथ महसूस की हैं, मेरे सामने आ गई और मुझे उसमें खूब मजा आया। तो मुझे लगा कि मुझे अपने इस आनंद को अपने प्रिय श्रोताओं के साथ बांटना चाहिए। हो सकता है कि बांटने की इस प्रक्रिया में उसका थोड़ा सा स्वाद आप तक भी पहुंच जाए। और आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं शब्दों के स्वाद के ऊपर। शब्दों का स्वाद। आपको यह शीर्षक थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा कि शब्दों का भी क्या कोई स्वाद होता है। भोजन का स्वाद तो आप सबने लिया हुआ है, लेकिन ये शब्दों का स्वाद क्या है, ये केवल कहने का अंदाज है। संगीत का स्वाद आपने लिया है कानों के जरिए, राइट। भोजन का स्वाद हम सब लेते हैं जीभ के जरिए। और मैं जो शब्दों के स्वाद की बात कर रहा हूं, ये हम लेते हैं आत्मा के जरिए, हृदय के जरिए। और ये स्वाद बहुत अद्भुत होता है और बहुत ही गजब का होता है। तो आइए थोड़ा सा इसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि बहुत पहले मैंने बहुत विस्तार के साथ आप सबसे बातें की थी कि जो शब्द होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं। एक उनका होता है भावार्थ और दूसरा होता है शब्दार्थ। बल्कि मुझे इसे उलट देना चाहिए कि पहला होता है शब्दार्थ, क्योंकि शुरू में तो हम उनके अर्थ, शब्द के जो अर्थ होते हैं उनसे ही परिचित होते हैं, फिर बाद में हम उनके भावार्थ में घुसते चले जाते हैं। जो शब्दार्थ होते हैं वो तो बड़े स्टैटिक किस्म के होते हैं, किताबों में मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। और भाषा की समझ हमारी शब्दार्थ से ही शुरू होती है। लेकिन जब हम उस शब्द के अर्थ में गहराई तक उतरते चले जाते हैं तो फिर भावनाओं की कितनी गहराई होती है और भावनाओं की उसमें कितनी सारी छवियां होती हैं और उन छवियों के जरिए कितनी सारी बातें स्पष्ट होती चली जाती हैं, यह हमें बाद में पता लगता है, बाद में जाकर के पता लगता है। और जैसे जैसे आप उतरते चले जाते हैं, आपकी आत्मा इसका रसास्वादन करती चली जाती है कि अरे वाह, क्या बात है, इस शब्द में क्या सचमुच इतनी ताकत है। और दोस्तों, फिर उस शब्द के साथ अगर संगीत की जुगलबंदी होने लगी तो फिर तो कहना ही क्या है। शब्द के साथ संगीत की जुगलबंदी। दरअसल बात कुछ यूं हुई कि मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल सितार, वो तो बहुत पहले से उन्होंने सितार सीखा हुआ है और अपने स्टूडेंट्स लाइफ में ही उन्होंने सितार सीख रखी थी। लेकिन विवाह के बाद जो ज़्यादातर महिलाओं के साथ जो दुर्घटना घटती है, आप कह लीजिए कि वो उनके साथ भी घटी। फिर से अब उन्होंने रियाज शुरू किया है। तो उनको सिखाने के लिए एक श्याम सिंह जी हैं, बड़े प्यारे और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े भोले व्यक्ति हैं। वो रोज शनिवार को आते हैं। तो जब वो आते हैं तो शुरू में थोड़ी देर मैं उनका अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, यही कहूँगा इस्तेमाल करता हूँ। और संगीत के बारे में मैं कोई बात छेड़ देता हूँ, कोई ऐसी ही बात छेड़ देता हूँ। और धीरे 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 मुझे खुशी है कि थोड़ी सी संगीत की समझ थोड़ी सी बेहतर होती चली जा रही। समझ, अदरवाइज तो गर्दन हिलाने वाली समझ तो बहुत बचपन से ही है। तो उनसे बातचीत करने के दौरान मुझे एक जिस स्वाद का एहसास हुआ, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूं। ऐसा नहीं कि इससे पहले एहसास नहीं होता था, एहसास होता था और खूब एहसास होता था। लेकिन जब समझ भी उसमें शामिल हो जाए तो मुझे लगता है कि उस एहसास में चार चांद लग जाते हैं। और यही मेरे साथ हुआ। दोस्तों, उन्होंने एक गीत अपने सितार पर बजाया, नयनों में बदरा छाए। ये मेरा साया फिल्म का है, नयनों में बदरा छाए। इसे आप सुनिएगा, तब आप मेरी बात को शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और माफी चाहूंगा कि मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं। नयनों में बदरा छाए, है ना, लता जी ने गाया है। उनके गाने का तो अंदाज ही क्या है कि अगर वो बिना साज सामान के गाएं, बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के गाएं, तो भगवान ने तो उनके गले में, कंठ में इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डाल रखे हैं कि बाहर के इंस्ट्रूमेंट सब मिल करके भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नयनों में बदरा छाए। इसके बाद जब बात होने लगी तो उन्होंने नयनों को बताया कि बोले कि देखिए, जब लिखा हुआ है तो ये नयन है, इसका उच्चारण नयन है। लेकिन जब संगीत में इसे ढाला गया है तो फिर उन्होंने गा करके बताया कि नयनो नयनो, इस तरीके से। और जब वो बीच में रोक रहे थे तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे, इसमें तो आंखें चमक रही हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि बदरा,
तो बताया कि देखिए इसमें गमक कैसे है, बदरा, सीधे बदरा नहीं कह दिया गया है, बदरा छाए। और अगर बदरा की जगह आप बादल रख दे तो, नैनों की जगह आंखें रख दे तो, आंखों में बादल छाए बोल के देखिए, पूरा स्वाद गड़बड़ हो गया। दोस्तों ठीक इससे 2-3 दिन पहले रात में करीब 9:30-10 बजे होंगे, हम लोग बाहर लॉन में टहल रहे थे, तो मेरी पत्नी ने एक बहुत खूबसूरत सितार का गीत लगा दिया। सितार पर जो गीत चल रहा था, ये दिल तुम बिन लगता नहीं हम क्या करें। सुनिएगा, अगर आप इसे सितार पर सुन सके तो। अग्नि वर्मा जी ने सितार पर बजाया है। अग्नि वर्मा जी के सितार वादन को आप सुनिए, वो हो क्या झूम करके वो सितार बजाते हैं, और मुस्कुराता हुआ चेहरा और झबराया हुआ उनका मस्त यानी कि सिर बाल। अरे जब बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके जैसा तो आनंद शायद ही किसी को मिल रहा हो। कभी मौका मिलेगा तो सुन करके देखिएगा, आपको YouTube पर मिल जाएगा। अग्नि वर्मा, सुरमणि अग्नि वर्मा, सुरमणि शायद उनको उपाधि दी गई होगी। अब आप देखिए कि इसमें कितनी खूबसूरत बात कही गई है, ये दिल तुम बिन लगता नहीं हम क्या करें। इज्जत फिल्म का, इसे भी सुनिएगा, लता मंगेशकर जी ने और मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, यहां तक तो ठीक है, हम क्या करें। दोस्तों हम क्या करें में जो दर्द है, जो गहराई है, जो बेचैनी है, जो बेबसी है, वो उसका स्वाद है। इसका आप कैसे अनुवाद करेंगे कि हम क्या करें। आपसे क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं वो कि आप बताइए कि भाई हम क्या करें। कोई लाइफ मैनेजमेंट में नहीं पूछ रहे हैं कि सर मेरा दिल कहीं भी नहीं लगता है तो आप बताइए कि मैं क्या करूं। नहीं, उसमें जो बेचैनी और जो एक निरीहता झलक रही है, असहायता, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता ही नहीं है और तुम मेरे पास हो नहीं, हम क्या करें। ओह अद्भुत स्वाद, अद्भुत स्वाद। दोस्तों ये स्वाद मैंने खूब लिया, मेरी पत्नी ने खूब लिया, हम लोगों ने इस पर बातें की। फिर मुझे लगा कि नहीं, जब हमने बातें की हैं और इसका आनंद लिया है तो इस तरह के कुछ आनंद मैं अपने श्रोताओं तक भी पहुंचाऊं, उसके छोटे छोटे टुकड़े। हो सकता है कि इसमें आपको जीवन का कोई सिद्धांत न मिला हो, कोई तथ्य न मिला हो, लेकिन कभी कभी उससे परे जा करके भी कुछ बातें की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करने की इजाजत आप सब मुझे देंगे। तो दोस्तों बेहतर होगा कि आप इन दोनों गीतों को सुने और जिस तरीके से मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करें, तो देखें कि आपकी जो आत्मा है वो जब इन्हें सुनेगी तो एक अलग किस्म के जीव में तब्दील होकर के इन गीतों के शब्दों से जो रस झरेंगे उनका पान करेगी और आप आनंद से अभिभूत हो उठेंगे। तो दोस्तों अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।